हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल एस के 9210 चैनल में आपका स्वागत है। तो आज जो बिहार पुलिस मध्य निःशुल्क जीके जिसका प्रैक्टिस सेट जो है ये जो है 4 होने वाला है। ठीक है, 4 होने वाला है। इससे पहले जो 3 प्रैक्टिस सेट हो चुका है और ये जो न्यू प्रैक्टिस सेट जो कि 2-3 दिन से चल रहा है और इससे पहले जो है हम 20 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। ठीक है, इससे पहले जो हम बिहार पुलिस मध्य निःशुल्क के लिए जो 20 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। यदि वो वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया। ठीक है, वहां से जुड़िए और पिछले वीडियो को देखिए। हम वही प्रश्न करवाए हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में जो है पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो जाइए और वो वाला प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में जो है पाया जाता है? देखो ये लवक पाया जाता है, केवल लवक जो है पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। देखो ये लवक जो है ये 3 प्रकार के होता है। लवक जो है 3 प्रकार के होता है। पहला जो होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? पहला जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसका रंग जो होता है वो हरा होता है। जिसका रंग जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट का रंग जो है हरा होता है। और दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, जिसका रंग क्या होता है? सफेद होता है। और एक होता है क्रोमोप्लास्ट, और इसका रंग जो होता है क्या कहते हैं? तो इसका रंग जो होता है लाल। कहने का मतलब एक तरह से अन्य चमकीला रंग जैसा भी होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का। तो इस सब फैक्ट को भी याद रखना चाहिए। देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 2 नंबर। अगला प्रश्न 2 नंबर है कि नव भारतीय भाषाओं की एक कृत लिपि है जिसे एक सामान्य भारतीय लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है। यानी कि किसको किया जा रहा है? तो ये जो भारती को किया जा रहा है, किसको किया जा रहा है? ये भारती को जो है किया जा रहा है। यानी कि 2 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि भारती को किया जा रहा है। ठीक है, भारतीय में नौ क्या है? भारतीय भाषाओं की एक लिपि है जिसे एक सामान्य भारतीय लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है। ठीक है, भारती को किया जा रहा है। ठीक है, तो इसे अच्छा से याद रखना है, भारती को। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए बिहार पुलिस मध्य निषेध में यदि एक सीट पक्का करना है तो वीडियो को शुरू से वाच तक देखना पड़ेगा। ठीक है, हम वही प्रश्न करवाते हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में जो है पूछा हुआ प्रश्न है। कीजिए अगला प्रश्न 3 नंबर कि 1972 का शिमला समझौता यानी कि इंदिरा गांधी और हस्ताक्षरित किया गया था, यानी कि किसके द्वारा किया गया था? ये जो है जुल्फिकार अली भुट्टो के द्वारा जो है किया गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। देखो 1971 के मतलब भारत के पाक युद्ध के बीच यानी कि शिमला जो है एक संधि क्या था? हस्ताक्षर हुआ। इसमें शिमला समझौता कहते हैं। 1971 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध हुआ, ठीक है, जिसमें शिमला की संधि मतलब हस्ताक्षर हुआ, इसे ही शिमला समझौता भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसे भी याद रखना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है कि इकोनॉमी ऑफ यानी कि परमानेंस का लेखक जो है ये कौन है? का लेखक जो है ये कौन है? तो इसका लेखक जो है ना जेसी कुमारप्पा। कौन है? जेसी कुमारप्पा है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, और ये जो है ना एक अर्थशास्त्री भी था। इसे ही याद रखना। यह जो है एक अर्थशास्त्री व्यक्ति भी था। ठीक है, और इसका जन्म की बात करें तो 29 जून को हुआ था। ठीक है, इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 5 नंबर कि वारली किस राज्य की लोक कला का लोक चित्रण एक रूप है? वारली जो है यह किस राज्य की लोक कला का लोक चित्रण का एक रूप है? देखो ये जो है महाराष्ट्र का है। कहाँ का? ये महाराष्ट्र का एक रूप है। कहाँ का? ये महाराष्ट्र का जो है ना एक रूप है। ठीक है, वारली लोक चित्रकारी महाराष्ट्र राज्य की क्या है? लोक कला का एक रूप है। और बिहार से आते हैं तो बिहार का एग्जाम है तो बिहार से भी पूछ सकता है। तो बिहार से जो है ना एक लोक कला जैसे कि मधुबनी चित्रकला आता है। क्या आता है? तो एक मधुबनी चित्रकला आता है। तो इसे भी याद रखना है। मधुबनी चित्रकला जो कि कहाँ से संबंधित है? ये बिहार से संबंधित है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 6 नंबर है कि मेगालोपोलिस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है महान शहर। इसे 1967 द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। तो ये जीन गॉटमैन को, किसको? जीन गॉटमैन को। नहीं, ऑप्शन नंबर बी जो है हो जाएगा। ठीक है, और ये गॉटमैन ने कलम 1967 में प्रथम बार तेजी से बढ़ रहा शहरीकरण आबादी के तरफ मतलब दुनिया को मतलब ध्यान आकर्षित किया था। ठीक है, तो इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 7 नंबर कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय इनमें से किस स्थान पर है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है इनमें से किस स्थान पर है? देखो ये जनेवा में। कहाँ पर है? ये जनेवा में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है जनेवा में है। 7 अप्रैल क्या है कि 7 अप्रैल 1498 नहीं बल्कि 1948। ठीक है, 1948 में 7 अप्रैल 1948 को यानी कि WHO की स्थापना की गई थी। यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है ये की गई थी। ठीक है, और WHO संयुक्त राष्ट्र का एक क्या है? आनुवंशिक इकाई है। जबकि WHO में 194 सदस्य देश हैं। इसे याद रखना। WHO में कितना सदस्य देश हैं? 194 सदस्य देश हैं। ठीक है, और यूनिसेफ का मुख्यालय जो है ये न्यूयॉर्क में स्थित है। ये न्यूयॉर्क में कहाँ क्या स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय। ठीक है, तो इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को।
चलिए अगला प्रश्न 8 नंबर की निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में महलों का शहर सिटी ऑफ यानी कि पैलेसेज के रूप में जाना जाता है, पैलेसेज के रूप में जाना जाता है, यानी किसको जाना जाता है? देखो ये कोलकाता को जाना जाता है, किसको जाना जाता है? ये कोलकाता को जो है जाना जाता है, ठीक है। और झीलों का नगर किसे कहा जाता है? देखो झीलों का नगर जो ये श्रीनगर को कहा जाता है, ठीक है। इसे भी मतलब बढ़िया तरह से याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 9 नंबर कि 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश किस महाद्वीप में स्थित है? 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो ये किस महाद्वीप में स्थित है? देखो ये एशिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये एशिया में स्थित है। देखो विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला महादेश की बात करें तो ये एशिया ही। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक यानी कि जनसंख्या वाला अवरोही क्रम देश है, जैसे चीन हो गया, ठीक है, उसके बाद भारत हो गया, उसके बाद यूएसए हो गया, उसके बाद इंडोनेशिया हो गया, ब्राजील हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस, ये सब आता है, ठीक है। और एशिया सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला महादेश है। एशिया जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला महादेश है। विश्व की लगभग यानी कि 60% आबादी एशिया महादेश में जो है क्या करता है? निवास करता है। और एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश यानी कि सिंगापुर है। इसे भी याद रखना है, सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर सबसे क्या है? तो ये सिंगापुर जनसंख्या घनत्व वाला सबसे अधिक मतलब वहाँ पर सिंगापुर पड़ जाएगा, ठीक है। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महादेश की बात करें तो अफ्रीका महादेश है, ठीक है। इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न 10 नंबर की भारत के उस स्थान का नाम बताइए जहाँ शून्य मील का पत्थर देखा जा सकता है, जिसमें बलुआ पत्थर से बने यानी कि 4 घोड़ों युक्त एक स्तंभ की आकृति बनी हुई है, ठीक है। कहाँ पर बनी हुई है बताइए? यदि आंसर जानते हैं तो बताइए। देखो ये नागपुर में। कहाँ पर? ये नागपुर में, भारत के नागपुर में बना हुआ, ठीक है। भारत का मतलब 0 माइल, भारत का 0 माइल यानी कि स्टोन नागपुर को माना जाता है, ठीक है। नागपुर को ही माना जाता है। जबकि ग्रेट यानी कि ट्रिग्नोमेट्री सर्वे के दौरान 1907 में, कब? 1907 में स्थापित किया गया जीटी, ठीक है। और नागपुर योजना का संबंध जो है ये सड़क योजना से, इसे भी याद रखना। नागपुर योजना का संबंध किससे है? तो ये जो सड़क योजना से है। और सड़क योजना का जो है ना, ये नागपुर सड़क योजना जो है ये इसे मतलब 1945 में बनाया गया था, ठीक है। कब बनाया गया था? 1945 में बनाया गया था। और भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की चौराहा जो है कानपुर को कहा जाता है, इसे भी याद रखना है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा जो है किसे कहा जाता है? ये जो कानपुर को कहा जाता है। तो अच्छी तरह से इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 11 नंबर की राउरकेला, भिलाई यानी कि बोकारो, विशाखापट्टनम आदि केंद्र है, यानी कि किसका मतलब केंद्र है? देखो ये लोहा और इस्पात उद्योग का है। किसका है? लोहा और इस्पात उद्योग का है। देखो स्वतंत्रता पश्चात यानी कि भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी और आधारभूत उद्योगों पर विश्व बल दिया गया, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो है राउरकेला कहने का मतलब जो उड़ीसा पड़ता है, ठीक है। और भिलाई जैसे छत्तीसगढ़, दुर्गापुर जैसे पश्चिम बंगाल मतलब संयंत्र मतलब स्थापित किया गया था। और राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से मतलब निर्माण किया गया था। किसके सहयोग से? तो ये जो जर्मनी के सहयोग से जो निर्माण किया गया था। तो इसे ही याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 12 नंबर कि बौद्ध धर्म की स्थापना कब की गई थी? बौद्ध धर्म की स्थापना जो है कब हुई थी? देखो ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है हुआ था। और गौतम बुद्ध का जन्म जो है ये 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व यानी कि कपिल वस्तु की लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। और बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो ये सारनाथ में दिया था और जिसे बुद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, ठीक है। और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जो है 35 वर्ष की आयु में यानी कि बैसाख की पूर्णिमा की रात यानी कि निरंजना यानी कि फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इसे भी याद रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 13 नंबर की मुगल पेंटिंग किसके शासन काल में जो है मतलब चरम सीमा तक पहुंची? मुगल पेंटिंग किसके शासन में मतलब अपनी चरम सीमा तक जो है पहुंची थी? ये जहांगीर के शासनकाल में, ठीक है। जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर जो है चित्रकला का मतलब विषय मतलब एक व्यक्ति था, ठीक है। और जहांगीर के समय को चित्रकला का मतलब जो है स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। और जहांगीर के दरबार का प्रमुख चित्रकार थे जैसे आगा राजा, कौन था? आगा रज्जा, अब्बुल हसन, मोहम्मद नासिर और क्या कहते हैं मोहम्मद मुराद और उस्ताद मंसूर और विश्वनाथ, उसके बाद मनोहर हो गया, गोवर्धन हो गया। ये सब जो है ना क्या कहते हैं जहांगीर के दरबार का मतलब मुख्य मतलब चित्रकार था, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 14 नंबर की राष्ट्रीय पोषण पदार्थ के संस्थान कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय पोषण पदार्थ संस्थान जो ये कहां पर स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। कहां पर स्थित है? ये हैदराबाद में जो है स्थित है, ठीक है। हैदराबाद में स्थित है। और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र जो है यह इज्जत नगर यानी कि यूपी में है, ठीक है। तो इसे भी जो है मतलब याद रखना है।
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो इसका आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हैदराबाद। क्या हो जाएगा? हैदराबाद। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 15 नंबर की, मुद्रास्फीति सिद्धांत मतलब तब उत्पन्न होता है जब क्या होता है? देखो जब मुद्रा का विनिमय दर गिर जाता है, जब मुद्रा का विनिमय दर जो है गिर जाता है तब होता है, ठीक है। और मुद्रास्फीति मुख्य रूप से दो रूपों में मतलब प्रकट किया जाता है। पहला जो है मांग प्रेरित स्फीति और दूसरा जो है लागत प्रेरित स्फीति, यानी कि दो प्रकार की होता है। चलिए अगला प्रश्न जो कि 16 नंबर प्रश्न है कि कागज की मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन था? कागज की मुद्रा जारी करने वाला जो ये प्रथम देश कौन है? देखो कागज की मुद्रा जारी करने वाला ये प्रथम देश जो है ये चाइना है। क्या है? ये चाइना है। कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश जो है ये चाइना है, ठीक है। और भारत की मुद्रा यानी कि रुपया ये जो दशमलव पद्धति पर आधारित है, भारत की मुद्रा रुपया जो है किस पर आधारित है? ये दशमलव पद्धति पर आधारित है। और भारत में रुपया का नोट यानी कि सिक्के जो है लीगल मनी की श्रेणी में आता है, ठीक है। इसे भी याद रखना, लीगल मनी की श्रेणी में आता है। और 1 रुपये के नोट को वित्त मंत्रालय जारी करता है। 1 रुपये के नोट को कौन जारी करता है? ये जो वित्त मंत्रालय जो है जारी करता है। और उस पर जो है वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। जबकि रिजर्व बैंक के अंतर्गत यानी कि संचालित निजी क्षेत्र का पहला बैंक यानी कि यूटीआई बैंक आता है। इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 17 नंबर प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, ठीक है। तो इस समझौता को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? देखो इसको जो है दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। जबकि यह प्रथम समझौता है, यह जो है प्रथम समझौता है जब क्या कहते हैं ब्रिटिश सरकार ने, जब ब्रिटिश सरकार ने जो भारतीयों के मतलब बराबर के दर्जा देखकर मतलब समझौता किया था। और गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज यानी कि सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए, जबकि समेटकीय अवज्ञा आंदोलन जो है दिया गया था। और दलितों को क्या किया गया था? अलग निर्वाचन मंडल देने का मतलब क्या गया था? प्रश्न लंदन से मतलब वापस चला गया था, ठीक है। और कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि गांधी को जो कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने मतलब लंदन गए थे, ठीक है। और पुनः समझौता गांधी और अम्बेडकर के बीच जो है ये कब हुआ था? ये 1932 में हुआ था, ठीक है। तब जाकर ये संपन्न हुआ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 18 नंबर की, मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासन काल में थे? देखो यह जो औरंगजेब के शासन काल में था। मनसबदारों का मतलब वेतन के बदले यानी कि मतलब कि जागीर दिया जाता था। मनसबदारों को जो है ना वेतन के बदले मतलब रुपया पैसा के बदले में जो उसको क्या दिया जाता? जागीर दिया जाता था। जबकि औरंगजेब के समय औरंगजेब के सबसे अधिक मनसबदार थे, लेकिन सबसे छोटे छोटे पदों पर अधिक था, ठीक है। और इसे भी जो कि क्या था? बहुत छोटा छोटा पदों पर था। और मुगल वंश का पतन का मूल कारण जो है ये क्या कहते हैं? जागीरदारी संकट है और मनसबदारों में संबंध है, ठीक है। इसे भी याद रखना। औरंगजेब भारत का छठा मुगल बादशाह था। इसे भी याद रखना। औरंगजेब जो है भारत का छठा मुगल बादशाह था। और इसे जो है 1658 से लेकर 1658 से लेकर 1707 तक, ठीक है, शासन किया था। तो इसे भी याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 19 नंबर कि सप्तहस्त मंदिर का निर्माण की पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने कहां पर करवाया? देखो ये जो है महाबलीपुरम में करवाया था, ठीक है। महाबलीपुरम में करवाया था। नहीं कि 8 रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया, जिसे मतलब सप्त पेगोडा रथ मंदिर यानी कि एकात्मक मंदिर करने के मतलब नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न 20 नंबर की, निम्न में से किस विधेयक पर विचार मतलब क्या विमर्श के लिए राष्ट्रपति ने मतलब पहली बार लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक मतलब बुलाया था? देखो ये दहेज मतलब निषेध विधेयक यानी कि 1961 बुलाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। और ये अनुच्छेद 108 अनुच्छेद 108 के अधीन यदि राष्ट्रपति को संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है, ठीक है। जबकि यदि दोनों सदनों के बीच विधेयक का मतलब क्या होना चाहिए? गति मतलब रोध होना चाहिए, ठीक है। और धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक आदि करने को ये संयुक्त क्या है? अधिवेशन नहीं हो सकता है। जबकि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है स्पीकर करता है, जबकि सभापति भाग नहीं लेता है। इसमें क्या करता है? सभापति जो है भाग नहीं लेता है। तो इसे भी मतलब याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 21 नंबर की, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? संविधान सभा में किस देशी रियासत जो है के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ये हैदराबाद के प्रतिनिधि जो है भाग नहीं लिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है, हैदराबाद, ठीक है। कहाँ का है? ये हैदराबाद का है। देखो हैदराबाद जो है रियासत को कि 7 प्रतिनिधि मतलब को भेजने का प्रावधान किया गया था। जबकि संविधान सभा का गठन ये कैबिनेट मिशन के मतलब तहत किया गया था। और संविधान सभा में मतलब कुल 389, ठीक है, 389 सदस्यों में से 389 सदस्य था, उसमें से जो 93 सदस्य
93 सदस्य जो कि देशी रियासत से चुने गए थे, जबकि हैदराबाद सबसे बड़ी देशी रियासत थी जिसकी आबादी लगभग कितना है, ये 1.5 करोड़, कितना 1.5 करोड़ थी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 22 नंबर की, उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने क्या है पैरामाउंटेसी नामक नीति का आरंभ किया था। देखो ये लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न जो है आज यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, आज यहीं पर समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।